स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। बात होगी कि केतु के शुभ और अशुभ लक्षण क्या होते हैं, केतु का ज्योतिष में क्या महत्व है, आप कैसे समझें आपकी कुंडली का केतु शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ, केतु के दुष्प्रभावों से बचने के उपाय क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। केतु की जब दशा चलती है तो बहुत सारे लोग बिना सोचे विचारे लहसुनिया पहन लेते हैं कि केतु चल रहा है लहसुनिया पहन लो, राहु चल रहा है गोमेद पहन लो। तो केतु की दशा चलने पर बिना सोचे विचारे लहसुनिया यानी कैट्स आई धारण मत करिएगा। लहसुनिया आप तभी पहन सकते हैं जब केतु अनुकूल हो और केतु से लाभ हो सकता हो। जब केतु से लाभ होने की उम्मीद हो तभी लहसुनिया पहनना ठीक होगा, अन्यथा केवल इस आधार पर कि आपकी केतु की दशा चल रही है आप सीधे लहसुनिया नहीं पहन सकते। और अब जानते हैं पंडित जी से 17 अगस्त 2022 बुधवार का पंचांग। दिनांक 17 अगस्त 2022 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 8:24 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:57 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हमने पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र जाना, हमने पंचांग की भी बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कि केतु ग्रह क्या है, इसका महत्व क्या है, और ये भी जानना जरूरी है कि ज्योतिष में अगर हम लक्षणों की बात करें केतु ग्रह के, तो शुभ और अशुभ लक्षण कौन से होंगे। तो जानते हैं पंडित जी से इसके बारे में। देखिए, केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना गया है। राहु और केतु दोनों ज्योतिष में छाया ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से राहु और केतु का निर्माण होता है। सामान्यतः अगर केतु कुंडली में अकेला बैठा है, आइसोलेटेड है, तो इसका स्वभाव मंगल की तरह हो जाता है। कुजवत केतु, कुज माने मंगल, तो कुज की तरह यानी मंगल की तरह काम करता है। और केतु को अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये कैटलिस्ट है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देता है, उसको ब्यूटीफाई कर देता है। केतु के जो क्षेत्र हैं वो हैं गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म, मोक्ष, तंत्र मंत्र, आकस्मिक परिणाम, हिंसा और विस्फोट के पीछे जो ग्रह होता है उसे कहते हैं केतु। व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जिनका संबंध पूर्व जन्म से है, जिनका कनेक्शन पिछले जन्म से होता है, जिनको हम जानना और समझना चाहते हैं, उसके लिए केतु को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि केतु से ही कर्म नियंत्रक ग्रह डिसाइड होता है। किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमताओं का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति की सारी काबिलियत का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो केतु की तरफ जाना पड़ेगा। बिना केतु का इस्तेमाल किए हुए आप किसी व्यक्ति की सारी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वैसे आपको लगता होगा कि केतु एक बुरा ग्रह है, लेकिन केतु उतना बुरा नहीं है। ये शक्तियों को, ताकत को बढ़ाता है। और व्यक्ति अगर आध्यात्मिक मेंटेलिटी का है, स्पिरिचुअल माइंड का है, तो केतु से उसे बहुत सहायता प्राप्त होती है।
जी, और अब आगे बढ़ते हैं केतु के बारे में और आगे बातचीत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है। संपत्ति के मामलों में आपको लाभ होने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। किसी भी काम में जल्दबाजी मत करिएगा, काम बिगड़ सकता है। किसी निर्धन को हरे फल का दान करें या गाय को हरा फल खिला दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी बड़े पद की प्राप्ति भी इस समय आपको हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी दौड़ भाग भी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बात हो गई पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले के आने वाले दिन की। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है या कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हो तो ज़रूर हमें मेल भेजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। पहला जो प्रश्न है आज का, वो वेद प्रकाश जी हमें दिल्ली से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 29 जुलाई 1992। जन्म का समय है पुत्री का 5:40 सवेरे और जन्म स्थान है दिल्ली। ये अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं कि किसी ने इनको बताया है कि इनकी पुत्री की कुंडली में अमावस्या दोष है। तो अमावस्या दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे करें? पुत्री का विवाह कब होगा? पुत्री का करियर कैसा रहेगा? वेद प्रकाश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क। महादशा चल रही है बुध की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की। अमावस्या दोष कुछ भी नहीं होता, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना जरूर है कि आपकी पुत्री का जन्म अमावस्या पर हुआ है तो स्वाभाविक बात है कि चंद्रमा कमजोर होगा। लेकिन कर्क लग्न में लग्नेश और द्वितीयेश का जो संबंध है वो धन भी प्रोवाइड करता है, इसलिए मामला इतना बुरा नहीं है। और अमावस्या दोष जैसा कुछ नहीं होता। अमावस्या पर किसी का भी जन्म हो सकता है, किसी शांति वांति की आवश्यकता नहीं है आपको। जहां तक बेटी के विवाह का प्रश्न है, आपकी पुत्री का विवाह वर्ष 2023 में होने की संभावना बनती है। 2023 के मध्य में इनका विवाह हो जाएगा और प्रशासन के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में ये बढ़िया करियर अपना बना पाएंगी। हमें सिर्फ इनके स्वास्थ्य वाले पक्ष का ध्यान देना है और उसके लिए आप इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहना दें और रोज सुबह इनसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे केतु ग्रह के बारे में कि केतु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि केतु हमारे जीवन में अगर खराब परिणाम दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है और इसका क्या उपाय है। कैसे जाने कि केतु हमारे जीवन में खराब परिणाम दे रहा है, यानी हमारा केतु निगेटिव है, ये हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, जब केतु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास और मलिन हो जाता है। हमेशा व्यक्ति डाउन दिखाई देगा, बाल बिखरे हुए रहेंगे, चेहरे पर एक अजीब सा धुंधलापन दिखाई देता है और केतु वालों के अंदर ऊर्जा का अभाव दिखता है, कभी ब्राइट कभी वाइब्रेंट नहीं दिखाई देते। और ऐसे लोग चीजों से इधर उधर विरक्ति की भावना मन में पैदा होने लगती है। केतु खराब हो और केतु की दशा चले तो आपका नहाने का मन नहीं होगा, स्नान करने की इच्छा व्यक्ति की समाप्त हो जाती है, रक्त संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं और दुस्वप्न खराब सपने आने लगते हैं अगर केतु निगेटिव होता है तो। केतु अगर निगेटिव है तो आप पूजा पाठ छोड़ देंगे, आप एक अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, मंदिर की तरफ कभी दर्शन नहीं करेंगे, भगवान की तरफ से आपका विश्वास उठ जाएगा, यानी मन में जितनी भी निगेटिव चीजें हैं वो सब पैदा होंगी और व्यक्ति भोगवादी होने लगता है। उसको लगता है खाओ पियो जियो, मटीरियलिस्टिक हो जाता है। देर से सोने और देर तक सोने की आदत पड़ जाती है जब केतु कुंडली में निगेटिव होता है तो। ऐसे लोग गलतियां बहुत करते हैं। बड़ी बात गलतियां करना नहीं है, वो तो किसी से भी हो सकती हैं। व्यक्ति से गलतियां होती बहुत हैं और व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाता बहुत है, गलतियों पर पर्दा डालता है झूठ और सच के सहारे। तो केतु अगर आपका निगेटिव है तो इन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में केतु का प्रभाव, केतु के रिजल्ट आपके लिए निगेटिव हैं। अगर निगेटिव हैं तो उपाय क्या होने चाहिए, उस पर हम आगे चर्चा अवश्य करेंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। कर्क राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। कोई पुरानी इच्छा इस समय आपकी पूरी होगी। मान सम्मान और यश की आपको प्राप्ति होगी। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, दूब घास अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। प्रियजनों से इस समय आपकी मुलाकात भी अवश्य होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी गरीब आदमी को तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखना है आपको। करियर में इस समय थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। संतान पक्ष की चिंता आपको परेशान कर सकती है। किसी निर्धन को अगर हरे फल का दान कर दें या गाय को हरा फल खिला दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है और क्या कहना चाहते हैं दर्शक। पंडित जी अगला प्रश्न हमें दीपक जी ने लिखा है, गुड़गांव हरियाणा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1998। जन्म का समय है 11:10 प्रातःकाल। जन्म का स्थान है दिल्ली।
ये कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे यूपीएससी में सफलता मिलेगी? दीपक, आपकी कुंडली सरकारी नौकरी की संभावना तो दिखा रही है, लेकिन यूपीएससी यानी प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावना थोड़ी कम है। अगर आप एसएससी की या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की तैयारी करें तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है वर्ष 2023 के अंत में या 2024 में किसी समय आपको सरकारी नौकरी एसएससी सीजीएल के माध्यम से मिल सकती है। उस पर फोकस ज़्यादा करना होगा। कंसंट्रेशन, एकाग्रता की समस्या कुंडली में दिखाई देती है, जिसका हमें उपाय करना चाहिए। एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पंडित जी से कि केतु अगर शुभ परिणाम दे तो वो क्यों देता है और इसके क्या कारण होते हैं, इसके लिए क्या हमें करना चाहिए कि ये जो दशा है ये बनी रहे? बताइए पंडित जी। केतु अगर आपको शुभ परिणाम देगा तो लक्षण क्या होंगे? कैसे जाने कि हमारा केतु हमारे लिए पॉजिटिव है, अच्छा है? केतु जब आपका अच्छा होता है तो ऐसे लोग शुरुआत में तो लापरवाह होते हैं 20-25 साल की उम्र तक, लेकिन बाद में बड़े डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बड़े अनुशासित हो जाते हैं। ऐसे लोगों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। धार्मिक स्थान पर जाना, धार्मिक स्थान की यात्रा करना ऐसे लोगों को पसंद होता है और ऐसे लोगों को बचपन से ही, छोटी उम्र से ही धर्म, अध्यात्म और गूढ़ विद्याओं में झुकाव हो जाता है। अगर जिनका केतु अच्छा है उनको सही आदमी गाइड करने वाला मिल जाए तो इनकी इंट्यूटिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, इनकी छठवीं इंद्री जग जाती है, यानी इनका जो इंट्यूशन है वो बहुत ताकतवर हो जाता है। वास्तव में केतु अगर कुंडली में थोड़ा भी अच्छा है आपके, तो आप समाज के लिए एक वरदान हैं। और बृहस्पति भी अच्छा हो, केतु भी अच्छा हो तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी भी होते हैं और बड़े तेजस्वी भी होते हैं। शनि मंगल का साथ मिल जाए केतु को तो आदमी बड़ा साहसी होता है और नायक होता है, लीड करता है। लेकिन ज्यादातर समझिए कि केतु को आध्यात्मिक प्लेनेट मानते हैं। किसी भी चीज का रहस्य जानना, किसी भी चीज को समझना, यह केतु के अंदर इनकॉर्पोरेटेड पाया जाता है। और अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शादी का अच्छा समय चल रहा है। धन प्राप्ति में आपको सफलता मिल सकती है, आसानी से मिलेगा। मित्र का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, धन आपको आसानी से मिल सकेगा इस समय। नौकरी में आपको लाभ होगा। काफी दौड़ भाग आपके साथ बनी रहेगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत जितनी करेंगे फायदा उतना ही ज्यादा होगा। धनु राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%,
यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का वक्त हो गया है। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि आगे प्रोग्राम में हम आपको महाउपाय भी बताने वाले हैं और पंडित जी किसी एक खास राशि के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा प्रोग्राम के अंत तक। और अभी जानते हैं कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। क्यों पंडित जी? अगला प्रश्न अशोक कुमार जी ने हमें बस्ती से लिखा है। अपने पुत्र ज्ञानेंद्र के बारे में जानना चाहते हैं। ज्ञानेंद्र की जन्म तारीख है 26 जनवरी 2000, जन्म का समय है 11:35 सवेरे, जन्म स्थान है बस्ती। ये लिख रहे हैं कि बेटे ने 12वीं की पढ़ाई की है बायोलॉजी से, बायो ग्रुप से, तो क्या बेटा मेडिकल में जा पाएगा और बेटे का भविष्य कैसा रहेगा? अशोक जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपके पुत्र की राशि बनती है कन्या राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की है नवंबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में मेडिकल कॉम्बिनेशन पाया जाता है। आपका बेटा निश्चित रूप से डॉक्टर बन सकता है। मेडिकल फील्ड में ले जाने का प्रयास करिए। 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन 2023 में अगर थोड़ा भी परिश्रम करें तो 2023 में इनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। सिर्फ हमें मेहनत वाला पार्ट बढ़ाना है, एकाग्रता वाला पार्ट बढ़ाना है। उसके लिए इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहना दें और इनसे कहें कि सुबह शाम एक एक बार अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं केतु के प्रभावों के बारे में। तो जानते हैं पंडित जी से कि केतु के दुष्प्रभावों से बचने के कौन से उपाय हैं। अगर आपका केतु निगेटिव है, आपने लक्षणों से समझ लिया, तो आप दुष्प्रभावों से बचेंगे कैसे? देखिए, केतु के तांत्रिक मंत्र का या वैदिक मंत्र का जप करिए। पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। केतु के तांत्रिक या वैदिक मंत्र का जप करिए। शनिवार को काले कंबल का या मोटे काले कपड़े का दान करिए। भैरव मंदिर में हर रविवार को नारियल चढ़ाइए। वैसे तो लोग मदिरा भी चढ़ाते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि नारियल अर्पित करिए। ज्योतिषीय परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के बृहस्पति का रत्न यानी पीला पुखराज या शुक्र का रत्न यानी हीरा आप धारण करेंगे तो लाभ हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सुबह जल्दी सो करके उठिए और सूर्य को जल अर्पित करिए। और अगर केतु निगेटिव है भैया, तो भूल कर भी नशा मत करिएगा, परिणाम गंभीर होंगे। और हरे पेड़ पौधे मत काटिए। चंदन, तुलसी और केसर का प्रयोग जरूर करिए। किसी भी जल स्रोत को, पानी की बर्बादी मत करिए। नदियों को, सरोवरों को, समुद्र को गंदा मत करिए। पंडित जी बताइए कि केतु को दुरुस्त करना हो तो कौन सा दान करना चाहिए? बिल्कुल, अगर केतु आपका अशुभ है, अगर केतु आपका निगेटिव है, तो आप जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनकी देखभाल करिए। यानी उनको रोटी खिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, यानी कुत्तों की देखभाल करिए। लेकिन जो घर में पाला हुआ कुत्ता है वो नहीं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अगर आप देखभाल करिए, रोटी बिस्कुट ब्रेड अगर आप शनिवार के शनिवार या रेगुलरली खिलाते रहें, रेगुलरली उनकी देखभाल करते रहें, तो आपका केतु आपको निगेटिवली प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप केतु के लिए दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल के बने हुए बड़े, उड़द की दाल के बने हुए बड़े, ये आप दान कर सकते हैं। ये आप भैरव मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब आदमी को दान कर दें। शनिवार के दिन उड़द की दाल की जो बनी हुई चीज़ें हैं, उड़द के दाल है, उड़द की रोटी है या उड़द के बने हुए बड़े हैं, अगर इसका दान किया जाए तो इससे भी केतु संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब बताइए पंडित जी, हमें मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है?
मकर राशि, अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना है। बेवजह के विवाद हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। निर्णयों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी निर्धन को हरे फल का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। कार्यक्षेत्र में थोड़ी व्यस्तता रहने वाली है। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में सफलता के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बताया पंडित जी ने बुधवार का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक ने हमें सवाल भेजा है और इनकी क्या समस्या है और क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम जो मेल है वो श्रीमती सुधा ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखती हैं ये, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 1 मार्च सन 2001। जन्म का समय है 7:25 सवेरे। जन्म का स्थान है महेंद्रगढ़, हरियाणा। ये कह रही हैं कि इस समय बेटी जो है इनकी वो MA कर रही है। कैरियर कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा। देखिए सुधा जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा चंद्र की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जुलाई 2023 तक। आपकी बेटी की कुंडली में 2 संभावना है। पहली संभावना यह है कि MA करने के बाद इनको शिक्षा क्षेत्र में ले जाया जाए। ये टीचिंग प्रोफेशन में जा सकती हैं नेट वगैरह क्वालिफाई करके। और दूसरी संभावना है कि इनको प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाई जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी नौकरी पा सकती हैं। हालांकि कुल 21 साल उम्र हुई है। 25 वर्ष के बाद सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। करियर इनका बहुत अच्छा है और जीवन साथी जो इनको मिलेगा वो इनकी स्वयं की इच्छा से मिलेगा। किसी जाने पहचाने लड़के से इनका विवाह उम्र के 27वें 28वें साल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी पुत्री के अच्छे करियर के लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। पंडित जी, केतु के सभी प्रभाव हमने जान लिए, लेकिन ये बताइए कि किस भगवान की अगर हम पूजा करें तो केतु जो है उसके प्रभाव और अच्छे हो जाते हों। बिल्कुल, देखिए केतु अगर कुंडली में खराब है, आपके जीवन में खराब है, तो लक्षण आपने समझ लिए। लक्षण क्या होंगे आपने जान लिए। अब केतु का सबसे जो प्रॉब्लमेटिक लक्षण है ना, वो यही है कि आदमी का पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है। तो आप उसे समझाएंगे भी कि देखो तुम्हारा केतु खराब है, तुम ये पूजा कर लो, तो वो बात सुनेगा ही नहीं। ज़्यादातर अगर किसी का केतु खराब है तो उसके लिए पूजा दूसरे व्यक्ति को करनी पड़ती है, क्योंकि जिसका केतु खराब है, खराब केतु की दशा चल रही है, वो कोई बात सुनता ही नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपका केतु निगेटिव है, आप स्वयं पूजा करना चाहते हैं, तो आप भगवान गणेश की पूजा करिए। गणपति गजानन की पूजा करने से केतु संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, पहली बात।
दूसरी बात कि मान लिया आपके घर में किसी का केतु खराब है, वो गलत रास्ते पे भटक रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, नशा कर रहा है, खाने पीने में लापरवाही कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, नहाता नहीं है, सफाई से रहता नहीं है, बात नहीं सुनता, पूजा नहीं करता, तो आप भी उसके केतु को बैलेंस करने के लिए भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपका बेटा हो, बेटी हो, आपके पति हो, पत्नी हो, आप उनके लिए भी पूजा गणेश जी की कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया होता है उसके लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना। अगर केतु निगेटिव है, रोज सुबह गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, लगातार पाठ करते जाइए, 1 हफ्ते में केतु के परिणाम नॉर्मल हो जाएंगे। अगर केतु की वजह से जीवन पे संकट आ गया है, प्राणों पे संकट आ गया है, कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि कोई हेल्थ का बड़ा इशू पैदा हो गया है, तो याद रखिए दुनिया में सारे ग्रहों के नियंत्रक देवाधिदेव महादेव हैं। अगर केतु की वजह से कोई आयु बाधा है, कोई प्राणों पे, स्वास्थ्य पे संकट है, तो भगवान शिव की शरण में जाइए और केतु की बाधा से निपटने के लिए चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिए। अगर नियमित रूप से करेंगे और केतु की वजह से कोई स्वास्थ्य की समस्या होगी तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आप जानते हैं कि 17 अगस्त को जिनका जन्मदिन है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 17 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई नया काम शुरू करेंगे और काम शुरू करना लाभकारी होगा। इस साल स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आपके लिए रह सकती हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। और पारिवारिक समस्याओं से, संपत्ति की समस्याओं से बचाव करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर उपासना करें, शनि मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए, हमारी जिज्ञासा ये है कि क्या प्रातः काल का ही सपना सत्य होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुमने सपना भोर में देखा, सुबह देखा तो जरूर सच होगा। तो क्या वाकई में केवल सुबह का सपना ही सच होता है या बाकी भी सच होते हैं? देखिए, सपने मन की एक विशेष अवस्था में आते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सुबह देखे गए सपने ही सच हों। सपने अगर इंट्यूशन वाले हैं, इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी समय के सपने सही हो सकते हैं। दोपहर में आप सोए, आपको झपकी लग गई, वहां का सपना भी सच हो सकता है। ये संभावना बन सकती है। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए 17 अगस्त का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 अगस्त 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के साथ भगवान गणेश की पूजा करिएगा। दोनों की पूजा एक साथ करिएगा। आपके काम में अगर कोई रुकावट चली आ रही है, कोई बाधा चली आ रही है, तो वो बाधा दूर होगी। लेकिन लाभ तब होगा जब शुभ पहर में किया जाए। 17 अगस्त बुधवार और शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करते हैं। कुछ विशेष बातें पंडित जी उनके बारे में बताते हैं। तो आज जान लेते हैं पंडित जी आप हमें बताइए कि आपने कौन सी राशि का चयन किया है बातचीत करने के लिए? जी, हम आजकल अलग अलग राशियों के वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बताएंगे वो है कन्या यानी वर्गो। इस समय आपके विवाह होने का और करियर में परिवर्तन होने का समय चल रहा है। हालांकि आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस समय आपके तमाम काम बन जाएं, पूरे हो जाएं, तो इस समय बृहस्पति देव का मंत्र पढ़िए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः।
सुबह शाम दोनों समय नवंबर तक पढ़िएगा, आपका ये समय निश्चित रूप से बेहतर होगा। और पंडित जी हमें आज का महा उपाय तो बताइए। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह योग्य उम्र हो गई है, तो एक सरल उपाय आपको बताते हैं कैसे हो जाएगा। बालिका के कमरे का रंग हल्का सा गुलाबी करवा दीजिए, पिंक करवा दीजिए, और बालिका जहां सोती है उसके सिरहाने एक चंद्रमा की फोटो लगा दीजिए, फुल मून की, पूर्ण चंद्रमा का एक चित्र लगा दें। और जब बालिका स्नान करेगी तो नहाने के पानी में रोज थोड़ा सा गंगा जल मिलाएगी। ये छोटा सा उपाय बहुत इफेक्टिवली काम करेगा जल्दी शादी करवाने के मामले में। खास तौर से चंद्रमा के चित्र के संपर्क में आने से लाभ होने की संभावना जल्दी होती है। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।